ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। ज्ञान मार्ग का क्यों नहीं हो सकता? भक्ति मार्ग का क्यों बताया? किसने ये सब खेल रचाया? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। ये भक्ति मार्ग का क्यों है? अगर ज्ञान मार्ग का गीत हो तो ज्ञानियों को तो पता होगा ना किस बात का, कि ये खेल किसने रचाया। जो अज्ञानी होंगे वो क्या कहेंगे? किसने रचाया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है तो पूछेंगे। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। सब कुछ क्या करते हैं? इस खेल में तो जाने क्या क्या होता रहता है। अच्छे से अच्छा भी होता है, इसे ड्रामा रूपी रंगमंच पर क्या न क्या होता है। अच्छे से अच्छा भी होता है तो बुरे से बुरा भी होता है। तो सभी कुछ करते हैं क्या? ये बाप ही है जो सभी कुछ करते हैं। अच्छा करते हैं वो तो ठीक, जो ड्रामा में जो बुरा बुरा चलता है वो भी करते हैं क्या? कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं क्या होता है, कहीं खून खराबा होता है, तो सब कुछ वो ही करते हैं क्या? है? है? सब कुछ करते हैं नहीं, ये तो यहाँ बताया ना। बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ ड्रामा में तो अच्छा बुरा सब कुछ है, तो क्या वे सब कुछ करते हैं? बच्चे जानते हैं कि वो सभी कुछ करते हैं। बेसिक नॉलेज में तो ये पढ़ाई पढ़ाएगी, कुछ काम प्रकृति करती है, कुछ काम मनुष्य करते हैं, और परमात्मा का काम परमात्मा करते हैं। कि सब कुछ काम परमात्मा करते हैं। फिर बोला करण करावनहार है। क्या? करण करावनहार है। करते हैं खुद, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा करते हैं। और कराते हैं बच्चों के द्वारा। ऐसा क्यों? ब्रह्मा द्वारा खुद करते हैं और बच्चों द्वारा कराते हैं, ऐसे क्यों कहा? अच्छा, पहले करके दिखाते हैं। हाँ। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा ठीक, फिर बाद में ऐसे करो, तो ये तो कराने की बात हुई ना। करके पहले दिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा जब करणहार है तो करावनहार बच्चों के द्वारा क्यों? क्यों? जब खुद ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है तो बच्चों से क्यों कराता है? बच्चे भी हैं? बच्चे सहयोगी बनते स्वर्ग स्थापन करने में। स्थापन वही करता है, सहयोगी बच्चे नहीं बनते हैं। बहुत मुजाहान है। बाप क्या करवाते हैं? स्थापन करवाते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा क्या करवाते हैं? ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाए, स्वर्ग स्थापन हुआ। वो अधूरा रह गया। तो अश्रेष्ठ कर्म जो होता है वो कभी अधूरा होता है? बच्चों द्वारा करवाया, इसलिए मतलब ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्म नहीं करवाया, संपूर्ण नहीं हुआ। तो श्रेष्ठ कर्म कभी अपूर्ण भी रहता है क्या? है? तो ब्रह्मा खलास हो गया ना। अच्छा, तो ये कहो ना कि ब्रह्मा भी दो हैं, एक सूक्ष्म वतनवासी और एक व्यक्त वतनवासी।
तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, करते हैं? कौन से ब्रह्मा द्वारा करते हैं? स्वर्ग स्थापन। और कराते क्या है और किसके द्वारा कराते हैं? तो बोला शंकर द्वारा विनाश और ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। क्या करता हूँ? कर्म करके दिखाता हूँ सिर्फ कि ऐसे ऐसे कर्म करो ताकि बच्चे फॉलो कर सकें। करना फिर भी बच्चों को है, क्योंकि जो जितना करेंगे वो उतना पाएंगे। अगर सब कुछ बाप ही कर दे तो फिर नंबरवार तो प्राप्ति करने की बात ही नहीं रहेगी। नंबरवार प्राप्ति करने की बात कब रहेगी? बच्चे खुद करते हैं। हाँ, जब बच्चे खुद करें, क्योंकि जो जितना करेंगे सहयोगी बनेंगे उतना पद प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये तो हुई करणहार की बात कि बाप करणहार बन के कर्म करके दिखाता है ब्रह्मा द्वारा और बच्चे उसको फॉलो करें कर्मों में। फिर करावनहार, ये दूसरे के द्वारा क्यों कहा, खुद क्यों नहीं? करावनहार किस बात का? क्या करावनहार? स्थापना कराता है, विनाश करते हैं, विनाश कराते हैं। ये विनाश कराते हैं क्यों? शंकर द्वारा विनाश कराते हैं क्यों? खुद क्यों नहीं कराते? करते विश्व कल्याणकारी, बाप विश्व कल्याणकारी। और शंकर, शंकर विश्व का विनाशकारी है। अच्छा अच्छा सब हप हप कड़ुआ कड़ुआ थू थू, दो सारा शंकर के माथे पे मर दे। क्या कराते हैं? विनाश कराते हैं। तो विनाश कराना कोई अच्छी चीज है क्या? विनाश कल्याणकारी है। अच्छा, विनाश कल्याणकारी है तो विनाश पवित्रता से होता है क्या? पवित्रता से, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो खुद क्यों नहीं करते जब कल्याणकारी है? तो भले वो तो होगा, वो तो मालूम है होगा, लेकिन वो कल्याणकारी काम खुद क्यों नहीं करे ना? शंकर को बेचारे को काय के बीच में लगा दिया, निमित्त बना दिया है, निमित्त बना दिया। उसको बीच में क्यों लगा दिया? करवाता है ना, तो वो श्रेष्ठ कर्म है ना विनाश का। विनाश का कर्म कल्याणकारी कर्म है, तो कल्याणकारी तो कर्म है तो श्रेष्ठ कर्म हुआ। तो जब श्रेष्ठ कर्म हुआ तो वो श्रेष्ठ कर्म खुद करे ना, शंकर भी क्यों कराता है? करवाते हैं जिससे पाप न लगे। अच्छा, शिव बाबा को क्या पाप लग जाएगा? वो कर्मातीत है शंकर द्वारा, यानी शंकर कर्मातीत नहीं है। तो जो कर्मातीत नहीं है उसके द्वारा कराएंगे तो पाप नहीं लगेगा। कर्मातीत है तो पाप कैसे लगेगा? अच्छा, शंकर कर्मातीत है। अच्छा, शिव बाबा तो निराचार की तो कर्मातीत की बात है। निराचार की तो कर्मातीत की बात, वो कर्म नहीं करता, कर्म करता है उसको तो कर्मातीत नहीं है? कर्म के जो फल होता है उसको बोलने से हिसाब नहीं निराचार। हाँ, कर्म जो है वो करता तो है क्योंकि बच्चों को करके दिखाना है, लेकिन कर्म का फल शिव बाबा के लिए नहीं बनता। और बच्चों का बनता है, तो उनमें भी कोई गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। देवताओं में बड़ा शंकर, कौन सा देवता बड़ा है? ब्रह्मा। देवताओं में बड़ा शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। तो जब जिस दृष्टि से वो बड़ा बच्चा हुआ तो पहले वारसदार कौन बनेगा? बड़ा बच्चा ही वारसदार बनेगा। तो पहले कर्मातीत कौन होगा? वही बच्चा कर्मातीत हो। जो कर्मातीत पहले बनता है फिर उसी से वो कठोर काम कराया जाता है। कौन सा काम? विनाश का काम। ये विनाश का काम इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना की, लेकिन पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं किया। तो जब तक पुरानी मान्यताओं का, सड़ी गली मान्यताओं का विनाश नहीं होगा, पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं होगा, पुराने धर्म का विनाश नहीं होगा, तो नई चीज उसमें और ऐड कर दो पुराने में ही।
सड़ी गली चीज में नई चीज और ऐड कर दो, जैसे सड़े फल रखे हों और उसमें 2-4 टोकरी और ताजे फल मिला दो तो क्या होगा? वो भी सड़ जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि वो बचे रहेंगे। तो ऐसे ही और जितने भी धर्म आए उन्होंने अपना धर्म तो स्थापन किया, पुरानेपन का विनाश नहीं किया। इसलिए क्या हुआ कि वो भी जल्दी जल्दी नीचे गिरते चलेंगे और सारी दुनिया नीचे गिरती चलेगी। तो शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा आते हैं तो सिर्फ धर्म की स्थापना ही नहीं करते, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश भी कराते हैं। लेकिन ये पुराने धर्मों का विनाश जो है वो स्वयं नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कराते हैं। तो निमित्त बना हुआ है शंकर, तो शंकर द्वारा विनाश, ये करावनहार का पार्ट हो गया। लेकिन मुरली में ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तुम बच्चों को मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, शंकर का काम शंकर को करने दो। तुमको क्या पुरुषार्थ करना है? मास्टर ब्रह्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म तुमको करके दिखाने हैं। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। और डायरेक्शन मेरा मानो, इसमें क्या अंतर हुआ? ब्रह्मा के मुख से डायरेक्शन नहीं मिलते हैं क्या? ब्रह्मा के मुख से डायरेक्शन नहीं मिलते क्या? माँ जी, तो उसके डायरेक्शन नहीं मानने? उसके मुख से जो मुरलियां निकली हैं उनको मानना ही नहीं है? भाव चलाई जो माननी नहीं है? बोलते भाव तो हिसाब से नहीं बोलते। शिव बाबा ने मुरलियां चलाई ना, तो वो डायरेक्शन मानने है कि नहीं? मानना है। तो फिर ये क्यों कहा कि बात मेरी मानो और कर्म जैसे ब्रह्मा ने करे वैसे कर्म करो। ब्रह्मा को फॉलो करो और कर्म और डायरेक्शन मेरे मानो। हाँ, ब्रह्मा का पार्ट था कोमल पार्ट, लूज पार्ट था। और फिर वो माँ जिसका प्रैक्टिकल में बाप न हो तो वो माँ तो बच्चों के अधीन हो जाती। तो ऐसे हुआ, ब्रह्मा माँ तो बच्चों के अधीन थी। भले शिव बाबा उनमें आके वाणी चलाते थे, लेकिन उस वाणी को तो ब्रह्मा बाप भी पूरा पूरा नहीं समझ सके। अगर समझा होता तो 10 वर्ष के विनाश की घोषणा 76 की नहीं कराते दुनिया में। तो उसको जो वाणी बोली शिव ने ब्रह्मा के मुख से, उसको भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए शिव को ही फिर आना पड़ता है। टीचर का काम उसी को करना पड़ता है और सदगुरु का काम भी उसी सुप्रीम सोल को करना पड़ता है। जब ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ देते तो ब्रह्मा के द्वारा कर्म करके दिखाए, उन कर्मों को बच्चों को फॉलो करना है। लेकिन बात किसकी मानना? मेरी मानो। तो इसका मतलब ब्रह्मा के मुख से कही हुई बातें तो माने बच्चे, लेकिन उन बातों का अर्थ ही नहीं समझते तो मानेंगे कहाँ से? बहुत से ऐसे डायरेक्शंस हैं ब्रह्मा के मुख से बोले हुए, लेकिन बच्चों को उनका अर्थ पता ही नहीं, तब कैसे मानेंगे? तो जरूर बाप को फिर टीचर बनकर के भी आना पड़ता है। तो डायरेक्शन फिर रूबरू जो बाप आकर के सन्मुख बोलते हैं उन डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। तो बताया कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ करते हैं माना स्थापना और विनाश खुद करते हैं क्या? सब कुछ में तो सब कुछ आ गया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं काई की? ब्राह्मण धर्म की। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने या कोई देवता बना? ब्राह्मण बने। फिर सेकंड मशीनरी जब चलती है, ब्राह्मण को क्या बनाया जाता? देवता। तो सेकंड मशीनरी में जरूर सेकंड रथ होगा, वही रथ काम नहीं करेगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, तो जरूर जिसके द्वारा देवता धर्म की स्थापना हो वो पढ़ाने वाला भी क्या होना चाहिए? डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर बनाए जाते, टीचर के द्वारा टीचर बनाए जाते, वकील के द्वारा वकील बनाए जाते। वकीलों को पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन होता है? वकील होगा ना। तो भगवान आकर के भगवान भगवती बनाएगा या देवता बनाएगा? भगवान आएगा तो भगवान भगवती बनाएगा। देवता
देवता नहीं, फिर देवता किसके द्वारा? जो देव पद लायक हो उसके द्वारा देवता। तो फिर बीच में रख दिया है त्रिमूर्ति को, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और ब्रह्मा को कहेंगे नहीं देवता, उनको दाढ़ी मूछी दिखाई जाती है, वो तो 3 लोकों में नीचे तबके में दिखाए गए। उनके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा तो सिर्फ ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण विकारी भी होते हैं, फिर नंबर 1 निर्विकारी भी होते हैं। बाकी रह गए विष्णु। तो विष्णु तो न कलयुग में है, विष्णु को संगम का भी नहीं कहेंगे। विष्णु कब होता है? सतयुग में होता है। तो सतयुग में वहां पढ़ाई पढ़ाने की दरकार नहीं। फिर रह गया कौन? अब रह गया शंकर। तो शंकर के दोनों प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं। दाढ़ी मूछ वाला विकारी चित्र भी दिखाया जाता है और क्लीन शेव वाला भी देवताई चित्र भी दिखाया जाता है। उसी रूप का भारत में गायन है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर एक आदमी का नाम है, 2 आदमी का नाम है? श्याम सुंदर ये नाम एक है या 2? 2 नाम है। शब्द अलग अलग हैं, उनके अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन नाम तो एक ही है। तो एक नाम है तो व्यक्ति एक होगा या 2? व्यक्ति भी जरूर एक होगा। और एक युग में होगा या 2 युगों में? एक ही युग में। जब व्यक्ति है तो जरूर एक युग में होना चाहिए। तो बाबा ने बोला ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर पार्ट बजाने वाला कोई और धर्म में नहीं होता जैसा इस धर्म में होता है। तो वो एक ही शरीर से श्याम बनता, विकारी बनता, काला बनता। ये काले चित्र पूजे जाते हैं, राम के भी काले चित्र तो कृष्ण के भी काले चित्र। उन्होंने शिव को भी काला बना दिया। अब शिव तो कभी काला होता नहीं, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता और प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना करता वो जरूर काला, और काले के बाद फिर गोरा बनता है। तो बताया कि सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ करते हैं का मतलब किसके लिए बोला सब कुछ करते हैं, और किसके लिए बोला करन करावन हार है? ये तो बिंदु पार्ट बजाती, बिंदु आत्मा ही तो पार्ट बजाती है। तो कौन सी बिंदु आत्मा के लिए बोला करन करावन हार है, और कौन सी बिंदु आत्मा के लिए बोला सब कुछ करते हैं? यानी अच्छा भी करते तो बुरा भी कर, सब कुछ में तो सब आ गया ना। जो दुनियावी दृष्टि से बुरा दिखाई पड़ता है वो भी करते हैं। हालांकि परमात्मा जो जिस रथ के द्वारा कार्य कराएगा निमित्त बना करके, उसके द्वारा कुछ खराब तो होने वाला है नहीं, लेकिन जिन अज्ञानी लोग हैं उनकी दृष्टि में वो खराब हो सकता है। तो सब कुछ करते हैं माना जो भी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जो भी पार्ट नुदा हुआ है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? अल्पकाल की दृष्टि से देखेंगे तो अकल्याणकारी दिखाई पड़ेगा, और विशाल बुद्धि से देखेंगे तो सृष्टि रूपी रंगमंच का हर काम कल्याणकारी है। तो बोला बाकी सब कुछ करते हैं, करन करावनहार है, करते भी हैं और कराते भी। महिमा बहुत गाते हैं सिख लोग, क्योंकि नया धर्म है और ये है बहुत पुराना धर्म। कौन सा? देवी देवता धर्म वाले बहुत तमो प्रधान बन गए, तो वो उस करतार की महिमा ही भूल गए। सिख लोग, सिख नया धर्म है तो ना ज्यादा सतो प्रधान बनते, ना ज्यादा तमो प्रधान बनते। गाते हैं एक ओंकार सतगुरु अकाल मूर्त। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। क्या अर्थ है ओम का? अहम आत्मा, और ये मम शरीर। तो ओम का ये अर्थ हुआ आ उ म, आओम, 3 अक्षर हुए। आ ब्रह्मा, दिव्य गुणों की स्थापना का काम, दैवी गुणों स्थापन करना, आत्मा में श्रेष्ठ गुणों को भरना। उ विष्णु, विष्णु का उ, तो उ से बना विष्णु,
माना जो दैवी गुण स्थापन किए हैं उनको अंदर बरकरार बनाए रखना। ऐसा न हो कि जो हमने स्थापना की है वो खलास हो जाए। और महेश मामन महेश मन शंकर, महाईश। महाईश उसको क्यों कहा? छोटा बड़ा ईश क्यों नहीं? ईश माना शासन करता। हाँ, महाईश माना बहुत बड़ा शासन करता। तो शासन कौन किसके ऊपर करेगा? जो ज्यादा पावरफुल होगा वही तो सबके ऊपर शासन कर सकेगा। तो सबसे जास्ती पावरफुल जो होगा वो सब धर्मों को डाउन कर लेगा। जितने भी अधर्म फैले हुए हैं कलयुग के अंत में संसार में, धर्म के नाम पर अधर्म तमो प्रधान बन जाते हैं, उन सब को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए हुआ महेश महान ईश, बड़े से बड़ा शासन करता, सब धर्मों के ऊपर शासन करता बनकर के बैठ जाता। उसको कहते हैं विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो ओम का अर्थ बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाई दिया। मैं आत्मा हूं। तो आत्माएं तो ढेर हैं। कितनी आत्माएं? मनुष्य आत्माएं, मनुष्य आत्मा ही 550 करोड़ बताई दी। तो हर आत्मा के अंदर ये शिफ्ट भरी हुई है कि वो अपनी अपनी दुनिया का निर्माण खुद करती है। अब जो ज्यादा पावरफुल आत्मा होगी वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों प्रकार का पार्ट महान रीत से बजाएगी। तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ ओम का कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। पुनर्जन्म में कौन आते? तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। कहता कौन है? मैं कहता हूँ। कौन कहता है? मैं। शिव बाबा। किसके मुख से? ब्रह्मा मुख से। ब्रह्मा मुख से पुनर्जन्म कहने वाला जो है वो पुनर्जन्म नहीं लेता है? ब्रह्मा लेता। अच्छा, फिर कहा किसने? मतलब जिसका पुनर्जन्म होगा उसका मरना भी तो होगा है? जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। तो जरूर कोई ऐसा है जिसके लिए शूटिंग पीरियड में ये बात लागू हो कि न वो संशय रूपी मृत्यु में आता और न निश्चय रूपी जन्म लेता। उसका तो निश्चय हुआ ही पड़ा है अटल। जन्म मरण के चक्र में आने वाली वो आत्मा नहीं है जब से प्रत्यक्ष हो। कब से प्रत्यक्ष हो? यज्ञ के आदि में तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों प्रत्यक्ष हुए। यज्ञ के आदि में कौन प्रत्यक्ष हुआ? बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? माँ प्रत्यक्ष होती है। तो ब्रह्मा माँ प्रत्यक्ष हुई। बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बाप तो गुप्त रहता है। तो वही बाप जब टीचर बन करके आता है, बाप का भी कार्य करता है। ऐसा नहीं बाप का काम नहीं करता है। आदि का काम है बाप का बीजारोपण का, वो तो किसी को पता नहीं। लेकिन बाद में अंत में बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वर्षा तो देता है ना। तो वर्षा देने के लिए भी बाप को प्रत्यक्ष होना पड़े, पढ़ाई पढ़ाने के लिए टीचर बन करके भी प्रत्यक्ष होना पड़े, प्रोज और पोएट्री का क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और फिर बच्चों की सदगति करने के लिए भी बाप को सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं तो उसकी मूर्ति तो जरूर होनी चाहिए। सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल बिंदु होगा या दलाल साकार में होगा? दलाल तो जरूर साकार में होगा। तो मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो वो कौन सा रूप है जो ये कहता है मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ? ब्रह्मा का रूप तो जो है वो तो पुनर्जन्म में आ गया। शरीर छोड़ दिया तो उनको जन्म भी लेना पड़ेगा। तो शूटिंग पीरियड में सिर्फ एक ही स्वरूप है
जो निश्चय अनिश्चय के जन्म के चक्र में आता नहीं। बाकी सबको कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय होता जरूर है। तो वो एक शंकर का रूप है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि शंकर की मृत्यु नहीं दिखाई, अमर दिखाया है, अमरनाथ। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। क्या परिचय दिया कि मुझे बाप परम पिता परमात्मा जो पार्टधारी है प्रैक्टिकल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर संगम युग में, उसकी पहचान क्या बताई कि बच्चों को निश्चय अनिश्चय का चक्र चलेगा, माया उनको चक्कर में डालेगी, अभी अभी संशय में लाएगी, अभी अभी निश्चय में लाएगी, लेकिन बाप का जो पार्ट होगा उसको कभी संशय या निश्चय नहीं हो सकता। जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो कितने होंगे सितारे चैतन्य दुनिया में? 9 लाख सितारे। 9 लाख सितारे आसमान में गए हुए हैं। तो 9 लाख सितारों में कोई ऐसा सितारा भी है जो अपना स्थान छोड़ता ही नहीं, अटल रहता है? ध्रुव तारा है। तो वो सितारे तो आकाश के सितारे हैं, जड़ सितारे। और धरती के सितारे कौन बताए? धरती के सितारे तुम बच्चे। तो तुम बच्चे जो धरती के सितारे हो, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, पूरे 84 का चक्कर लगाने वाले, उन बच्चों में भी एक बच्चे के अलावा और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में न आता हो, जन्म मरण के चक्र में न आता हो। ज्ञान में कोई चल पड़ा, निश्चय हो गया तो कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ, और निश्चय उसका उखड़ गया तो क्या कहते हैं? मर गए, तो मृत्यु हो गई। तो तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ करके ये परिचय देते हैं किसका? बाप के पार्ट का। ये भी एक पहचान हुई बाप के पार्ट की। बच्चों के सामने ही मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। इन्हों को समझाया है मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्मा भक्ति मार्ग में याद करती हो, ओ गॉड फादर। उनकी महिमा है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। पहली महिमा क्या बताई? पतित पावन। उसको आने का, इस सृष्टि पर आने का पहला मकसद क्या होता है? पतितों को पावन बनाना। उसका एम ऑब्जेक्ट आने का ये नहीं हो ज्ञान सुनाना। भले आता है तो पहले ज्ञान ही सुनाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके वापस चला जाएगा, काम पूरा हो गया। नहीं, उसका तो एम ऑब्जेक्ट ही है इस सृष्टि पर, पतित सृष्टि पर आकर के पतितों को आकर के पावन बनाना, पावन दुनिया स्थापन करना। रहम दिल। किसके ऊपर रहम दिल बनता है? जो रहम करने योग्य होंगे उन्हीं के ऊपर रहम किया जाएगा। और अहंकारी होंगे तो रहम करने योग्य हुए नहीं, उनके ऊपर क्या रहम करेगा? यादवों के ऊपर रहम करेगा? यादवों के ऊपर क्या रहम करेगा? वो तो समझते हैं कि हम ही भगवान। हमारे सामने देखने से दुनिया में कौन भगवान होता है? हम चाहें तो 1 सेकंड में सृष्टि को खराब कर दे, सारी दुनिया भस्म कर दे। तो जिनके अंदर ये अहंकार है उनके ऊपर रहम दिल नहीं बनता। बाकी जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर वो रहम दिल। कौन बच्चे हैं? आत्माएं मेरे बच्चे। आत्माएं मन आत्मिक दृष्टि में जो रहने वाले बच्चे हैं वही मेरे बच्चे हैं। इसलिए आते आते बाबा बोलते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। देहाभिमानी सांडों को बैठ नहीं समझाना, वो समझ जाएंगे। तो लिबरेटर काहे से लिबरेट करता, काहे से छुटकारा दिलाता? दुख दर्दों की दुनिया से छुटकारा दिलाता। दुख दर्द देने वाले चोर डकैत कौन है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा दिलाता। उनको गाइड भी कहते हैं, रास्ता बताने वाला। कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा? ये है पांडव सेना। पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। नैया माना शरीर रूपी नैया। तो शरीर रूपी नैया क्या पार जाएगी?
इस विषय वैतरणी नदी से या विषय सागर से ये शरीर पार जाएगा क्या कि आत्मा पार जाएगी? फिर नैया क्यों कहा? आत्मा को तो नैया नहीं कहते हैं। आत्मा तो बिठैया है, नैया तो ये शरीर है। शरीर तो अभिमान। हाँ, जब बाबा ने बोला है तो कोई झूठ थोड़ा ही बोला है। यह बाबा शब्दों के अर्थ नहीं जानता। 2188 का प्रातः क्लास पहले पेज का मध्यादि। तो कहा नैया मेरी पार लगाओ, यानी शरीर रूपी नैया को भी वो पार लगाने वाला है, तो आत्मा को भी पार लगाने वाला। पहले कौन पार लगेगा? पहले आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, बीज सब सतो प्रधान बने, तो उसका शरीर रूपी वृक्ष भी सतो प्रधान बनेगा। मैं बहुत पापी हूँ, मेरी नैया पार लगाओ। एक सिंधी में कहावत भी है, बेड़ी मेरी पार लगाए। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते। किसका खिवैया? शरीर रूपी नैया का खिवैया, जिसमें आत्मा रूपी बिठैया बैठा हुआ है। उस शरीर रूपी नैया का खिवैया भी है, खेने वाला, पार लगाने वाला। तो मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को डोज देने वाला, उसको पार लगाने वाला मन बुद्धि रूपी आत्मा होगा या शरीर होगा? है? मन बुद्धि रूपी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला जरूर आत्मा ही होना चाहिए। वो कभी देह अभिमान में आने वाला होता नहीं। फिर शरीर भी है, शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ होता है। वो 5 तत्वों का जो शरीर होता है वो तो तमो प्रधान ही बनता है, तो सतो प्रधान ही बनता है। एवर प्योर तो हमेशा हो नहीं सकता कि शरीर हमेशा एवर प्योर ही बने रहे। सत्य को त्रेता में तो प्योर रहेंगे, नंबर बात। लेकिन द्वापर कलयुग में तो शरीर इम्प्योर होंगे। तो शरीरधारी जो है वो नंबरवार है। तो शरीरधारी जो शरीर वाली जो नैया हैं, उन नैयों को पार ले जाने वाला जो खिवैया बताया, शरीर रूपी नाव को पार ले जाने वाला, कहाँ ले जाने वाला पार? सिर्फ परमधाम में। परमधाम में तो ये नैया जाने वाली नहीं है। तो ये नैया कहाँ जाएगी? सुखधाम में जाएगी। तो सुखधाम में इस शरीर रूपी नैया को पार ले जाने वाला जो खिवैया जिसको कहा, वो खिवैया वास्तव में साकार होगा या सिर्फ बिंदु होगा? क्योंकि शिव ज्योति बिंदु तो परम धाम में वापस जाते हैं, वहां तक साथी बनेंगे आत्माओं के। बाकी सुख धाम में वो नहीं जाते। वो तो सुख धाम में सिर्फ बच्चों को भेजने वाले हैं। तो बच्चों को जो बोला कि पार लगाने वाला है, नैया को पार ले जाने वाला है इस दुख धाम से सुख धाम में, तो जरूर पार ले जाने वाला खुद भी तो सुख धाम में पहुंचने वाला होगा ना। तो बताया नैया मेरी पार लगाओ। खिवैया कहते हैं, भगवान भी कहते हैं तुम कितने मस्त थे। सचिव त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे, कितने तुमको वैभव थे। श्रीनाथ बारे में कितने वैभव दिखाते हैं। श्रीनाथ द्वारा कहाँ की यादगार और जगन्नाथ द्वारा कहाँ की यादगार? जगन्नाथ द्वारे में तो वैभव नहीं दिखाते, वहां तो सूखी रोटी दाल चावल। और श्रीनाथ दरबार में तो घी का कुआं बना हुआ है, मशीन लगी हुई है घी निकालने के लिए, पीपे के पीपे ओढ़े ले जाते हैं। 36 प्रकार के भोग बनते हैं, भोग वो घी वाले। तो कितना अंतर हो गया। तो श्रीनाथ कहाँ की यादगार, किसकी यादगार? और जगन्नाथ किसकी यादगार? श्री माना श्रेष्ठ, नाथ माना कंट्रोलर, नाथने वाला। नाक में नकेल डालते हैं ना, तो कहते हैं नथनिया डाल दी, नाथ लिया, कंट्रोल कर लिया। जैसे बैल की नाक में नकेल पड़ जाती है तो कैसा भी उद्दंड बैल हो तो वो भी कंट्रोल में, काबू में आ जाता है। तो श्रीनाथ, किसको को नाथ है, नाथ लिया उसने।
श्रेष्ठ नाथ, यानी जो देवताएं हैं, श्रेष्ठ माने देवता, तो जो देव आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको कंट्रोल में करने वाला, तो वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण क्या हुआ? श्रीनाथ, देवताओं का कंट्रोलर। अब उसको ब्रह्मा तो विष्णु कहो या कृष्ण कहो, बात एक ही। अच्छा, फिर जगन्नाथ कौन? सारे जगत को नाचने वाला। उसमें देवताएं भी आ गए तो असुर भी आ गए। देवताओं का भी वो पूज्य है और असुरों का भी पूज्य है। देवताओं को भी वरदान देता है तो असुरों को भी वरदान देता। और विष्णु वो सिर्फ देवताओं को वरदान देते, वो असुरों के ऊपर कभी रक्षा का हाथ रखते नहीं है। ये क्या बात हुई? असुरों के ऊपर रक्षा का हाथ रखना चाहिए क्या? ये अच्छी बात है क्या? है? नहीं? अरे कलयुग के अंत में तो सभी असुर बन जाते हैं। जब सारे ही असुर हैं तो एक के ऊपर हाथ रखना और एक के ऊपर हाथ न रखना, ये क्या बात हुई? प्राप्ति करने के तो अधिकारी सभी है ना। बाप के बच्चे जब सभी पतित हैं तो सभी पतितों को पावन बनने का हक है। तो विष्णु या कृष्ण वो उतनी ऊंची स्टेज नहीं कहेंगे। कितनी ऊंची स्टेज? विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी माना सबका कल्याण करने वाला, सिर्फ देवताओं का कल्याण करने वाला नहीं, सारे विश्व के धर्मों का, सब विश्व की आत्माओं का कल्याणकारी। तो श्रीनाथ द्वारे में देखो कितने वैभव दिखाते। ये क्या बात है? जो विश्व कल्याणकारी है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, उसको सूखी रोटियां खाने को मिलती है। पूरब में यादगार मंदिर बनाया हुआ है और जिसने देवताओं का रक्षण किया, पालना की, वो 36 प्रकार के वैभव खाए। ऐसा क्यों किया है? वहाँ पक्की रसोई क्यों बनती है और वहाँ कच्ची रसोई क्यों बनती है? वहाँ बहुत होते, वहाँ थोड़े होते। तो अच्छा, जहाँ बहुत होते हैं तो ज्यादा वैभव नहीं खिलाई जा सकते हैं, और जहाँ थोड़े होते हैं वहाँ ज्यादा वैभव खिलाए जा सकते हैं। माने स्वर्ग में तो आबादी थोड़ी होगी और रकबा बहुत होगा, पैदाइश बहुत होगी, तो इसलिए वहां से प्रकार के भोग लगाते हैं। लेकिन होता तो आज की दुनिया में है ना ये यादगार। ये यादगार है कहाँ की? जो 36 प्रकार के वहाँ भोग लगते हैं और जगन्नाथ भंडारे में सूखी रोटी दाल चावल का भोग लगता है। क्या, क्यों, कैसे? वहाँ पक्की रसोई क्यों, वहाँ कच्ची रसोई क्यों? हाँ, वो आत्माएं वहाँ ऐसी दिखाई गई जो पक गई, श्रेष्ठ आत्माएं, और वहाँ सब कच्ची है। अच्छा है? दोनों प्रकार की, तो इसलिए उनको मिक्स भोजन खिला दिया जाता है। मिक्स भी हो तो भी अच्छा, मिक्स में तो 36 प्रकार का भी होगा तो कच्चा पक्का भी होगा। फिर वहां से कच्चा ही कच्चा क्यों खिलाते हैं? जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनते हैं जो बनाने में भी देर न लगे। 36 प्रकार के भोग बनाने में तो बहुत देर लगेगी, टाइम ही सारा उसमें चला जाएगा। हाँ, खाना बनाने पकाने में पुरुषार्थ क्या करेंगे? तो विश्व कल्याण करना वो है ऊंची स्टेज, और थोड़ी आत्माओं का कल्याण करना वो उतनी ऊंची स्टेज नहीं है। थोड़ी आत्माओं का कल्याण करना ये संकुचित विचारधारा हो गई। ये संकुचित विचारधारा का मतलब ये हुआ कि हम अपने देश का ही कल्याण करेंगे, दूसरे देश वालों का कल्याण नहीं करेंगे। अरे भारत की तो मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो सिर्फ देव आत्माओं का कल्याण करना और दूसरी आत्माओं का कल्याण न करना, ये तो जैसे पक्षपात हो गया। तो जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनते हैं। दाल चावल इसलिए बनते कि दाल चावल बनाने में टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। तो दाल चावल और आलू सबसे बढ़िया भोजन बताया। हाँ,
सादा भोजन है तो पेट भी खराब नहीं होगा। खास करके जगन्नाथ का तो बिल्कुल पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि उनको तो बताया मुरली में कि अगर 36 प्रकार के मालपुआ खिलाओगे तो उनके पेट में दर्द होने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगन्नाथ कमजोर मैदे वाला कोई पार्टधारी है, और श्रीनाथ कोई रैल घराने का है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गोरा चिट्ठा, उसको तो खूब माल खिलाओ सारे ही पच जाते हैं, लेकिन उनको पचने वाली उनकी जो फॉलोअर जेंट्री है वो भी गरीब होगी। तो पूरा में बिहार साइड में, उड़ीसा साइड में सब गरीब लोग हैं, और पश्चिम में बम्बई नगरी में वो माया की नगरी, माया ही माया। तो वहाँ तो धन दौलत की कमी है ही नहीं, खूब खाओ खूब उड़ाओ और खूब अपने देश वालों का कल्याण करो। दुनिया चाहे भांडे में चली जाए, दुनिया से हमें कुछ लेना देना तो वहाँ काले चित्र दिखाते, क्या कहा जगन्नाथ के मंदिर में काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो, ऐसे नहीं कि जगन्नाथ और जगन्नाथ के फॉलोअर ही सब काले हैं, लेकिन तुम सब काले हो, क्योंकि तुम में तो बहुत से ऐसे भी हैं जो शरीर छोड़ करके आज शरीर छोड़ करके सती हो जाके जन्म लेंगे राधा कृष्ण के साथ। अगर भक्ति का संस्कार रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति का संस्कार माना क्या? ज्ञानी तू आत्मा माना क्या? ज्ञानी तू आत्मा माना पूरा 84 जन्म लेने वाली, और अज्ञानी माने भगत। तो जिनको पूरी बाप की पहचान नहीं होगी तो बाप को पूरा फॉलो भी, डायरेक्शन को फॉलो कैसे करेंगे? तो कृष्ण और राधा जो सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनकी जितनी भी प्रजा होगी वो सारी की सारी प्रजा बाप के उस असली स्वरूप को पहचानने वाली नहीं हो सकती। अगर वो पूरे असली रूप को पहचान ले तो डायरेक्शन भी पूरा फॉलो करे, फिर तो इसी जन्म में वो नैया को पार लगाने वाली बन जाए। तो वहाँ काले चित्र दिखाते हैं, कहाँ? जगन्नाथ के मंदिर में। बाबा कहते अभी तुम सब काले हो, अभी तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो गोरा मुंह वाला हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती है। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वो पुजारियों को मिलता है। ये यादगार दिखाई कृष्ण की आत्मा कौन सी ने पार्ट बजाया? यहाँ ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण की सोल ने पार्ट बजाया। क्या पार्ट बजाया? वो जब तक रहे तब तक वो 36 प्रकार के वैभव भोग लगते रहे, लेकिन 36 प्रकार के वैभवों का भोग लगाने वाला कभी विश्व का कल्याणकारी नहीं बन सकता। विश्व का कल्याण हो जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए, सो नहीं हो सकता। तो बीच में से ही छोड़ कर चलेगा। तो उनके फॉलोअर या उनको भगवान के रूप में मानने वाले जितने भी होंगे उनकी भी क्या गति होगी? वो भी शरीर छोड़ करके विश्व कल्याण किए बगैर पहले से ही शरीर छोड़ करके उसी लोक में पहुंचेंगे जहाँ राधा कृष्ण की आत्मा जाके जन्म लेंगे। इस शरीर के रहते रहते को उपलब्धि प्राप्त करने वाले नहीं। नर से नारायण बनने की जो उपलब्धि है, जो गायन है, क्या बनना है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो उपलब्धि संपन्न नहीं कर सकते। तो जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वो पुजारियों को मिलता है। क्या मिलता है? किसको? उसके ऊपर अधिकार किसका हो जाता है? पुजारियों का अधिकार हो जाता है। जो भी भोग वासना लगेगी वो सब भोग भोगेंगे कौन? वास्तव में श्रीनाथ नहीं भोग पाते। भोगते कौन? जितने भी पुजारी पंडित होते हैं। शूटिंग कहाँ हुई? रिहर्सल कहाँ होती है? जरूर ब्राह्मण की दुनिया की रिहर्सल की बात है। तो पुजारियों को मिलता है, वो फिर दुकान निकाल करके बेचते हैं। कौन? जो श्रीनाथ का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले हैं संगम युग में। श्रीनाथ यानी कृष्ण की सोल, यानी ब्रह्मा।
तो उनको जो कुछ भी भोग लगाया जाता है, फल फूल पत्र जो भी अर्पण करने वाले अर्पण करते हैं, उसको भोगते कौन है? पंडित पुजारी। वो फिर क्या करते हैं? दुकान लगाते हैं, पैसे दो और माल ले। पैसे दोगे तो तुम्हें माल मिलेगा, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें कोई माल मिलने वाला नहीं। तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। तो भोग निकाल करके बेचते हैं दुकान लगा के। पहले 5 रुपए का दोना मिलता था, प्रसाद मिलता था, अब तो बात ही नहीं है। 20, 25 रुपए का भोग मिलता है। हाँ, भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और जगन्नाथ भंडारे में दुकान निकाल करके बेचा नहीं जाता है, चाहे नहीं। अभी जगन्नाथ और श्रीनाथ मिक्स हो गए होंगे, इसलिए वो अपनी चलाते हैं तो वो अपनी चलाते हैं। माने ब्रह्मा की सोल जगन्नाथ का पार्ट बजाने वाले में प्रवेश कर गई होगी क्या? हाँ, सरमाथे पे चढ़ी बैठी होगी तो वो अपनी चलाएगी और वो अपनी चलाएगी। तो वो बात अंत में तो कोई बात नहीं। लेकिन यादगार कहाँ की है श्रीनाथ और जगन्नाथ की? जबकि दोनों अलग अलग पार्ट बजाने वाले हो, तब तो यादगार अलग अलग बने। तो उनकी यादगार पश्चिम में बनी हुई है। पश्चिम वाले होते हैं सब स्वार्थी, और भारतीय जब थे पक्के सच्चे भारतीय तब थे निस्वार्थी, सारे विश्व के लिए कार्य करने वाले। तो तिरुपति में भी बेचते हैं। हाँ, अभी तो तेरुपति है ना, बुद्धि में बैठा रहता है तेरुपति, मेरुपति ना क्या? तेरुपति है। तू देख, तू इसकी सवाल कर, मैं नहीं करता पूरा सवाल। जब तेरुपति है तो तू कर, मेरा पति हो तो मैं पूरी सवाल करूं। तो वो दुकान निकाल करके बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। अगर वो दुकान निकाल करके उस प्रसाद को न बेचें तो उनके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। और जगन्नाथ भंडारी में ये परंपरा नहीं रही। क्या परंपरा रही? बेचने। भले प्रसाद भले वो देंगे सूखी रोटी दाल चावल का ही, लेकिन वो फ्री दिया जाएगा। चाहे रईस आदमी हो तो भी वो ही खाएगा, और गरीब आदमी हो तो भी उसको भी वो ही खिलाया जाएगा। खाओ बेटा खिचड़ी। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। क्या तुम क्या बनते हो? स्वर्ग के मालिक। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वो दास दासियां भी खाते हैं। हाँ, 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियां खाते हैं। स्वर्ग में इतने वैभव होंगे तो हम तो इतने नहीं खा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? दास दासियों को भी कोई भोजन मिलेगा। परंतु इसमें ही खुश नहीं हो जाना है कि 36 प्रकार के भोग हम खाएंगे, हमारी दास दासियां भी खाएंगे। हैं? वो क्या लोग हैं, बैगरी पार्ट चल रहा है उनका। हैं? खाने को भोजन नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं इतने में ही खाने पीने और पहनने ओढ़ने और मकान, अच्छे मकानों में रह करके खुश नहीं हो जाना। रोटी कपड़ा और मकान चाहे अच्छा मिले तो रईस आदमी भी उसी से पलते हैं, और जिनको थोड़ा जरूरत पूर्ति मिल जाता है उससे भी पलते तो है ना। जिंदगी तो दोनों की पलती है। पाव भर रोटी मिलेगी तो भी उतना ही पुरुषार्थ हो सकता है, और 36 प्रकार के माल पुए मिलेंगे तो भी नहीं। तो 36 प्रकार के भोग खाने में बीमारी हो सकती है। 36 प्रकार के भोग इकट्ठे करने में भीख मांगनी पड़ सकती है। 36 प्रकार के भोग खाने में उल्टे धंधे करने पड़ सकते हैं। लेकिन सूखी रोटी दाल चावल खाने वालों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो बाकी किसका ज्यादा बनेगा? कम खर्च वाला नसीब का या ज्यादा खर्च वाला नसीब?
कम खर्च वाला न सिंगाया जाता है। जो जितना कम खर्चे में यज्ञ का खर्चा चला लेगा वो उतना ही ज्यादा भाग्यवान बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि दास दासियां रखने में और उनको 36 प्रकार के भोग खिलाने में खुश नहीं हो जाना। राजधानी तो सारी यहाँ बननी है ना। क्या राजधानी में कोई ऐसे भी होते हैं जो दास दासी पद पाने वाले हैं, वो बस खाने पीने में ही मस्त रहेंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, खाएंगे पिएंगे खूब और पुरुषार्थ न करेंगे न दूसरों को करने देंगे। जो ब्राह्मणों को पुरुषार्थ करना चाहिए तुम तो वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। कहाँ? वहाँ। यहाँ की नई बात बताई तो तुम यही स्वर्ग बना करके बैठ जाओ, 36 प्रकार के मार भूख खाने लगो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। क्या कहा है? उन दास दासियों को और उन दास दासियों को रखने वालों को जो ऐसी शूटिंग करते हैं 36 प्रकार का भोग खाने और खिलाने की, उनको क्या मिलता है और किससे मिलता है? उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से नहीं मिलता। और तुमको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है उससे डायरेक्ट मिलता है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान मिले तो भक्ति के कर्म कांडों से वैराग आ जाए। अब वैराग तो 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग। वो क्या करते हैं? वो घर घाट अपना छोड़ देंगे और दूसरा बना करके बैठ जाएंगे। घर घाट छोड़ देते हैं, ये नहीं कि स्मृति से छोड़ दें। स्मृति से छोड़ना श्रेष्ठ है, बाकी प्रैक्टिकल में अपने घर घाट को छोड़ने की कोई डायरेक्शन शिव बाबा ने नहीं दिया। घर बार छोड़ जाकर के जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं। कौन? हाँ, कौन सी गुप्त मदद करते हैं? प्योरिटी की। जंगल में जाके बैठे तो पवित्र तो रहे ना, तो पवित्रता का जो वाइब्रेशन बनता है उससे वो उनकी गुप्त मदद होती है। भारत का बहुत फायदा करते हैं। जब भारत द्वापर के अंत में कृष्ण की पूजा को लेकर 16,000 रानियों की परंपरा चल पड़ी राजाओं ने, तो कितना राजाओं को पतन हो गया। ऐसा राजा तथा प्रजा। राजा तो खुलेआम ज्यादा रानियां रखेंगे और प्रजा को तो इतना धन है नहीं, तो वो क्या करेगी? वो चोरी चकारी करेगी। तो फिर बेविचार फैल गया। उस समय जो सन्यासी थे सतो प्रधान स्टेज वाले आए, उन्होंने पवित्रता का पाठ पढ़ाया, घर घाट छुड़वाया राजाओं को और पवित्र जीवन बिताया और उनको भी बिताने की शिक्षा दी। तो भारत का बहुत फायदा करते हैं। कौन? साधु सन्यासी। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, कितना बढ़िया काम होता है। विनाश न हो तो स्वर्ग का गेट खुल ही नहीं सकता। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ऐसे तो महाभारत में खून खराबा होता है, नाहक खून खराबा, खूनी नाहक खेल। लेकिन फिर भी बाबा ने कल्याणकारी बताया। क्यों? क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्वर्ग के गेट खुल नहीं सकते। महाभारत ग्रह युद्ध से जो आत्मा पसार नहीं करेगी, नहीं गुजरेगी, वो स्वर्ग के गेट में घुस नहीं सकती। तो इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वैसे ये भी पवित्रता की मदद करते हैं। कौन? सन्यासी भी गुप्त मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उनकी महिमा है। किनों की? सन्यासियों की सिर्फ महिमा होती है, लेकिन उनका पूजन मंदिर बना करके उनका पूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी पवित्रता है वो अधूरी पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता देवताओं जैसी नहीं है। जैसी देवात्माओं ने पुरुषार्थ किया, घर गृहस्थ में रहना भी वही कीचड़ में, और कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना, बुद्धि को एकदम डिटैच करके रखना।
परंतु अभी तो वो सन्यासी भी डिसर्विस करने लग पड़े। पहले तो सर्विस करते थे, पवित्रता की मदद करते थे, लेकिन अब पवित्र रहते थे और दूसरों को पवित्र बनाते थे। अब क्या करते हैं? जैसे दुनिया में जो सन्यासी है, रजनीश, महेश योगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वगैरह वगैरह, वो विदेशों के खूब चक्कर लगाते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं और ढेर सारे बेविचार के कर्म करते रहते हैं। बिल्कुल विदेशियों के रंग में रंग गए और भारतीय सभ्यता को, त्याग तपस्या की सभ्यता को भूल गए। तो अभी तो वो डिसर्विस करने लग पड़े। ऐसे तो कहते थे कि परमात्मा तो बेअंत है, पहले कहते थे कि परमात्मा का अंत हम नहीं पा सकते, और अभी क्या कहते? परमात्मा सर्वव्यापी, मेरे में भी है, तेरे में भी है। आत्मा तो परमात्मा, माने परमात्मा और कोई एक मुकर्रर रथ में नहीं है। परमात्मा हर जगह मौजूद है। जहाँ तुम बैठ के याद करो वहीं तुम्हें परमात्मा से डायरेक्शन मिलने लग पड़ेंगे। माने परमात्मा कोई साकार शरीर में आकर के प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देता है और न स्वर्ग की स्थापना खुद करता है। स्वर्ग की स्थापना तो हम करेंगे, शिवो हम है स्वर्ग स्थापन करने वाले। तो पहले कहते थे बेअंत है, और अब क्या कहते? अब शिवो हम, परमात्मा सर्वव्यापी। जबकि लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं को ही ज्ञान नहीं, तो भला इन शूद्रों में कैसे हो सकता है? जो लक्ष्मी नारायण देवताएं कहे जाते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है, वो ही अज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सत्युग के हैं। सत्युग में तो देवताएं जैसे बुद्धू। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं का पाठ किसने बजाया? यहाँ शूटिंग पीरियड में लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं का पाठ किसने बजाया? जिन्होंने दूसरों को सुख दिया, कभी दुख नहीं दिया, ऐसे ऐसे कर्म किए। किसने बजाया? ऐसा पाठ बजा के किसने दिखाया? ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती की ये गारंटी है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। तो सुख जिन्होंने हमेशा दिया वो देवता हुए ना। तो जब उन्हीं में ही ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान नहीं बात कही, ब्रह्मा सरस्वती को ज्ञान नहीं था, हाँ, उनको ये ज्ञान नहीं था कि हमको इसी शरीर से, शरीर रूपी नैया से पार जाना है। शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाने वाला एक ही बाप शिवैया है। अगर उनको ये ज्ञान होता, ये धारणा शक्ति होती, ये निश्चय हो गया होता कि हमारा ये शरीर भी पार जाएगा, पक्का निश्चय हुआ पड़ा होता, तो उनका शरीर रूपी नैया कभी खलास नहीं हो सकती। जरूर निश्चय में कोई ज्ञान के आधार पर गड़बड़ी थी। वो इस बात को नहीं पहचान सके कि ये शरीर रूपी नैया कैसे पार जाएगी और किसके द्वारा पार जाएगी, कौन सा तरीका होगा। तो लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं को ज्ञान नहीं, तो शूद्रों में कैसे हो सकता? मानो ब्रह्मा सरस्वती में ही जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली सचिव में आत्मा है, उन्हीं में ये पार्ट ये ज्ञान नहीं है, तो इन शूद्रों में कैसे हो सकता? शूद्र माना, शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है व्यभिचारियों को। शूद्र माना तमो प्रधान, व्यभिचारी, विकारियों को। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जो ज्ञान मैं देता हूँ वो ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, माना पूरा लोप नहीं होता। फिर भी कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं रहती हैं जो इस बात की गहराई को समझती है, तो उनका हद का बैराग और तुम्हारा है बेहद का बैराग। तुम्हारा माना तुम जगन्नाथ और जगन्नाथ के जो भी फॉलोअर्स हो, तुम्हारा है बेहद का बैराग। तो तुम्हारे तो काले मुंह बनाए दिए और उनके गोरे चित्र बनाए, सो क्यों बताओ? हाँ, वो हो गए सन्यासी। उन्होंने तो घर घाट छोड़ा और जाकर के दूर बसे वीराने में।
कौन? किसने? हैं? हमारे तो ब्रह्मा बाबा सन्यासी हो गए क्या? हैं? ब्रह्मा बाबा ने घर घाट छोड़ कर कहीं दूर जंगल में जाके बसे क्या? कहाँ? कैसे? माउंट आबू ने न सिंध हैदराबाद छोड़ करके कहाँ गए? अकेले जाकर के कराची में बस गए। फिर बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, तो सब न कराची में पहुंच गए। तब फिर वहां बहुत हो गए। फिर उनको यहाँ ले आए 2-3-4 वर्षों के बाद माउंट आबू। तो घरघाट तो छोड़ा ना, बाल बच्चे भी त्यागने पड़े। तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो उनका हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। माने रहो भी कीचड़ में, कर्मेंद्रियों से रहो कहाँ? कर्मेंद्रियों से मन बुद्धि से उपराम रहो, और कर्मेंद्रियों से भल कोई भी कर्म भल कोई भी करो। लेकिन जब बुद्धि ही नहीं लगी होगी उस कर्म में, तो उसका पाप कर्म नहीं बनेगा। पाप कर्म कब बनता है? जैसे हम आंखें खोले बैठे हैं और हम किसी की गहरी याद में हैं। जिन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में देखी होंगी वो जानते होंगे। लैला मजनू की फिल्म दिखाते हैं, सीरी फरियाद की फिल्म दिखाते हैं, तो उनको जब याद में बैठे हुए दिखाते हैं या खड़े हुए चल रहे हैं और उनकी बुद्धि कहीं दूसरी जगह, आंख देखने से ही पता लग रहा है कि ये यहाँ है ही नहीं, तो उनकी आंखों के सामने से कोई गुजर जाता है, उनको पता नहीं लगता। ऐसी बात का हमने भी अपने जीवन में कभी कभी तुमने भी अनुभव किया। तो जब चीज हमने आंखें खुली होते हुए देखी ही नहीं, तो उसका लगाव हमारे अंदर लगेगा? लग ही नहीं सकता। तो जैसे आंखों का ये मिसाल दिया, ऐसे ही और कर्मेंद्रियों के बारे में भी है यही बात कि अगर हम उन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म कर रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पांव से चल रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब हिसाब